जब एक 80 वर्ष के बुजुर्गों का दिल जब 25 साल की लड़की पर आया, फिर क्या होता है, पूरी कहानी अंत तक पढ़िए। कहते हैं प्यार की कोई उम्र नहीं होती जी। हाँ, प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। प्यार प्रकृति से मिला एक उपहार है। प्यार बालक और माता के बीच भी होता है, वही पति पत्नी के बीच भी प्यार का एक अटूट बंधन होता है। आज हम एक ऐसे प्यार पर नजर डालने जा रहे हैं जो वाकई में हैरान करने वाली सच्ची घटनाओं में से एक है। संजीव लगभग 80 साल के बुजुर्ग है, किंतु इनका दिल आज भी जवान है। घर में पत्नी, बेटी और यहाँ तक कि अमेरिका में रह रहा एक बेटा भी है, किंतु फिर भी वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं क्योंकि उनका दिल जवान है। वह आज भी खूबसूरती के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कॉलेज के दिनों में भागते थे, दिन भर ऑनलाइन बनाए गए दोस्तों से बातें करते। ये दोस्त कुछ स्त्री हैं और कुछ पुरुष। यही इनके मनोरंजन का एकमात्र फिलहाल साधन है। संजीव की दोस्ती कुछ समय पूर्व स्पेन में रह रही एक 25 वर्षीय महिला मैरी से होती है। दोनों एक दूसरे से अपने जीवन की अनेक घटनाओं को साझा करते और कुछ प्यार भरी बातें करते। संजीव और मैरी दिन भर में न जाने कितनी ही देर बातें करते। दोनों को बातें किए बिना अब सुकून नहीं था, यहाँ तक कि शौच क्रिया के लिए भी बाथरूम में जाते, वहाँ भी अपना मोबाइल साथ ले जाते। इतनी नज़दीकियाँ दोनों के बीच आ गई थी। बस उस घड़ी का इंतजार था जब दोनों आमने सामने हो सकते। मैरी कभी भी तनाव में अथवा संकट में रहती तो संजीव झटपट उस तनाव अथवा संकट को दूर करने का प्रयत्न करते, कभी पैसे भेजकर तो कभी उपहार भेजकर। संजीव को अब मैरी के अलावा कुछ और नहीं दिखाई देता था। वह मैरी के लिए अब तक लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुका थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने तक चोरी करके मैरी के शौक पूरे करता थे। किंतु मैरी के शौक कहाँ पूरे होने वाले थे। कहते हैं स्त्रियों के लिए जितने भी धन खर्च करो उतने ही कम है। यही कहावत मैरी पर ठीक साबित हो रही थी। संजीव ने अपना सारा धन मैरी के शौक के लिए लुटा दिया था। पत्नी के गहने जो धरोहर रूप में थी, उसे भी चोरी करके बेच चुके थे। अब केवल घर और अचल संपत्ति ही बाकी थी जिसका सौदा वह करना चाह रहे थे। किंतु अमेरिका में रह रहे बेटे को इसकी खबर लग गई और उसने अपने पिता को ऐसा करने से रोक दिया। पिता अपने बेटे के दबाव में कहाँ आने वाले थे। उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा लिया और वह संपत्ति का सौदा करने के लिए सेठ के पास पहुँचे। तभी उन्हें फोन आता है। ये फोन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का होता है। उन्होंने संजीव को अपने ऑफिस मिलने के लिए तुरंत बुलाया। संजीव झटपट अधिकारी से मिलने पहुँचे। वो एक महिला गिरफ्त में बैठी हुई थी। क्या आप इस महिला को जानते हैं? संजीव पहले इस महिला से नहीं मिले थे, इसलिए पहचानने से इनकार कर दिया। अधिकारी ने बताया, यह महिला लोगों को खूबसूरती और प्रेम में लोगों को फंसा कर पैसे लुटती है और इसके शिकार आप भी हुए हैं। आपने जिस मैरी नाम की महिला को पैसे दिए हैं, यह वही मैरी है। अब संजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। खड़े खड़े वह गिर पड़े। पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। लोगों ने सहारा देकर उन्हें एक किनारे लिटाया। जब होश आया तो उन्हें समझाया गया और उन्हें विश्वास में लेकर घर भेज दिया गया। संजीव अब समझ चुके थे कि उन्होंने जीवन की कितनी बड़ी भूल की। पत्नी के रहते हुए वह किसी और महिला के पीछे अपने जीवन की संचित संपत्ति को लुटा चुके थे। समय रहते घर बच गया, अन्यथा वह सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो जाते।